हेलो एंड वेलकम टू गिरिराज हिमाचल। गिरिराज हिमाचल चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जनवरी महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो सब डिस्कस करेंगे। यह वीडियो दो पार्ट्स में होगी एंड दिस इज पार्ट 1 ऑफ जनवरी मंथ। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जनवरी महीने के कुछ इंपॉर्टेंट डेज। ठीक है, पहला है विश्व ब्रेल दिवस। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। ठीक है, याद रखेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। इस दिन महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे थे। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस। यह मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पर। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है थल सेना दिवस। थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है 23 जनवरी को। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बालिका दिवस। यह मनाया जाता है 24 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को और गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शहीद दिवस, मनाया जाता है 30 जनवरी को। ठीक है, और यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है? 31 जनवरी को। ठीक है, याद रखेंगे। आइए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ 111 मेगावाट सावरा कुड्डू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? 111 मेगावाट क्षमता की सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना की कुल लागत कितनी है? तो 2082 करोड़ रुपए सावड़ा कुड्डू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की कुल लागत है। इसकी जो क्षमता है टोटल कितनी है? 111 मेगावाट। ठीक है, आइए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं क्यों यह न्यूज़ में है। क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मंडी से वर्चुअल माध्यम से हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा 2082 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 111 मेगावाट क्षमता की सावड़ा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वर्तमान सरकार के 4 साल के कार्यकाल के पूर्ण होने के अवसर पर मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में पधारे थे और उन्होंने राज्य के लिए लगभग 11,581 करोड़ रुपए लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। शिमला जिले में पब्बर नदी पर प्रसिद्ध हाटकोटी मंदिर के समीप निर्मित इस परियोजना से प्रतिवर्ष 386 करोड़ यूनिट विद्युत का उत्पादन होगा और HPPCL के माध्यम से लगभग 120 करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व प्राप्त होगा। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच रिवर इज द 66 मेगावाट धौला सिद्ध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बीइंग बिल्ट? 66 मेगावाट क्षमता की धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्यास नदी पर। ठीक है, धौला सिद्ध हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ब्यास नदी पर बनाया जा रहा है। इसकी जो क्षमता है वो कितनी है? 66 मेगावाट। ठीक है, धौला सिद्ध जल विद्युत परियोजना की क्षमता है 66 मेगावाट। यह परियोजना हमीरपुर और कांगड़ा जिले में ब्यास नदी पर बनाई जा रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित की जा रही इस परियोजना को 688 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है कि इसका जो निर्माण है वो किस कंपनी के द्वारा किया जाएगा? सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा। ठीक है, कुल लागत इसकी रहेगी 688 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? लुहरी चरण 1 जल विद्युत परियोजना की कुल क्षमता कितनी है? तो 210 मेगावाट लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की टोटल कैपेसिटी है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। आइए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, शिमला और कुल्लू जिले में सतलुज नदी पर यह परियोजना बनाई जा रही है। इस परियोजना की कुल लागत है 1,811 करोड़ रुपए। इसकी जो कुल क्षमता है 210 मेगावाट। न्यूज में इसलिए है क्योंकि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना का भी शिलान्यास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the total cost of रेणुका जी डैम ऑन गिरी रिवर इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट? सिरमौर जिले में गिरी नदी पर रेणुका जी बांध की कुल लागत कितनी है? तो कुल लागत है 7,000 करोड़ रुपए रेणुका जी बांध पर, जो कि बनाया जा रहा है यमुना नदी की सहायक नदी गिरी नदी पर। किस जिले में? सिरमौर जिले में। ठीक है, राष्ट्रीय परियोजना रेणुका जी से 40 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले सतही विद्युत घर में न केवल 200 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन होगा बल्कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को प्रति सेकंड 23 क्यूबिक मीटर पानी की आपूर्ति से दिल्ली की 40% पेयजल की आवश्यकता भी पूरी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रिजाइडेड ओवर द सेकंड हिमाचल प्रदेश
ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इवेंट। दूसरे हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर मीट समारोह की अध्यक्षता किसने की? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सेकंड हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मंडी में हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की अध्यक्षता की। तो यह भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेकंड हिमाचल प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर मीट कहाँ आयोजित किया गया? मंडी जिले में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिंग द इश्यू ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन एप्पल्स द स्टेट गवर्नमेंट हैज अर्ज्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंक्रीज इट फ्रॉम 50% टू हाउ मच? प्रदेश सरकार ने सेब पर आयात शुल्क का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार से इसे 50% से बढ़ाकर कितना करने का आग्रह किया है? तो केंद्र सरकार ने सेब पर आयात शुल्क का मुद्दा उठाते हुए इसे 50% से बढ़ाकर 100% करने का आग्रह केंद्र सरकार से किया है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। सेब पर आयात शुल्क का मुद्दा उठाते हुए श्री जयराम ठाकुर ने इसे 50% से बढ़ाकर 100% करने पर बल दिया है, ताकि हिमाचली सेब और इसके माध्यम से जीविकोपार्जन कर रहे 2.5 लाख परिवारों के हितों की सुरक्षा की जा सके। सेब प्रदेश की मुख्य बागवानी फसल है, ठीक है, और यह राज्य की एक बड़ी आबादी के जीविका उपार्जन का प्राथमिक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली चीफ मिनिस्टर श्री जयराम ठाकुर has launched the online RTI portal of Administrative Reforms Department. What is the rank of Himachal Pradesh among the smaller states of the country that launched this portal? हाल ही में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने प्रशासनिक सुधार विभाग के ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल का शुभारंभ किया है। हिमाचल प्रदेश इस पोर्टल को आरंभ करने वाला देश के छोटे राज्यों में कौन सा स्थान रखता है? तो देखिए, हिमाचल प्रदेश का देश के छोटे राज्यों में पहला स्थान है फॉर लॉन्चिंग द ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल। ठीक है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत दिनों प्रशासनिक सुधार विभाग के ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल का शुभारंभ किया है। हिमाचल प्रदेश इस पोर्टल को आरंभ करने वाला देश के छोटे राज्यों में प्रथम राज्य, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के बाद चौथा राज्य बना है। ठीक है, ओवरऑल चौथा बना है, लेकिन छोटे राज्यों में प्रथम। ठीक है। ऑनलाइन पोर्टल आमजन को आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत आवेदन करने, सूचना प्राप्त करने, अपील करने में सहायक सिद्ध होगा। लोगों को अब उक्त सुविधाएं उनके घर द्वार पर ही हासिल होंगी। इस पहल से सरकारी कार्यालयों में लोगों की आवाजाही कम होगी और लोगों को समय पर सूचना उपलब्ध होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल्स क्रिकेट टीम वन द विजय हजारे ट्रॉफी टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय डिफीटिंग विच टीम? हिमाचल की क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किस टीम को हराकर पहली बार अपने नाम किया? तो हिमाचल प्रदेश की टीम ने तमिलनाडु की टीम को हराया था विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। हिमाचल प्रदेश के खेल इतिहास में एक सुनहरा अध्याय उस वक्त जुड़ गया जब हिमाचल की क्रिकेट टीम ने अपने शानदार प्रदर्शन से पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 की जीत हिमाचल के लिए किसी भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पहला खिताब होने के चलते ऐतिहासिक महत्व रखती है। 5 खिताब अपने नाम कर चुकी फाइनल में टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे सफल टीम तमिलनाडु को हराना हिमाचल के लिए इस खिताब को और यादगार बना देता है। तमिलनाडु को इन्होंने हराया है और तमिलनाडु की जो टीम है वो 5 बार यह खिताब हासिल कर चुकी है, जबकि हिमाचल के लिए यह पहली बार है जब इसने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। विजय हजारे ट्रॉफी की अगर बात करें तो ये है वनडे ट्रॉफी, यानी कि इसमें 50 ओवर्स का मैच होता है। ठीक है, लिमिटेड ओवर क्रिकेट इसमें खेला जाता है और इस ट्रॉफी को रणजी वनडे ट्रॉफी भी कहा जाता है। ठीक है, एंड इट इज नेम्ड आफ्टर द लीजेंडरी इंडियन क्रिकेटर विजय हजारे। तमिलनाडु उसने सबसे ज्यादा बार ये ट्रॉफी जीती है, सबसे सक्सेसफुल टीम है तमिलनाडु की, उसने यह ट्रॉफी 5 बार जीती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट हैज बीन प्रोवाइडेड एज ग्रेच्युटी अंडर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना सो फार? मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत अब तक कितनी राशि उपदान के रूप में प्रदान की गई है? तो 147 करोड़ रुपए की राशि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत अब तक प्रदान की जा चुकी है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। प्रदेश में लगभग 430 करोड़ रुपए के निवेश की 2593 इकाइयाँ स्थापित की जा चुकी है, जिनमें 7216 लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। योजना के अंतर्गत अभी तक लगभग 147 करोड़ रुपए उपदान के रूप में प्रदान किए गए हैं। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट डिड द चीफ मिनिस्टर श्री जयराम ठाकुर रिसेंटली लॉन्च्ड द अटल ज्ञान केंद्र? हाल ही में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने किस जिले में अटल ज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुल्लू जिले में
अटल ज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया गया है? सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। आइए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर प्रीणी और जिला कुल्लू के नग्गर कुल्लू और बंजार विकास खंडों की 10 ग्राम पंचायतों में जिला प्रशासन की पहल ग्राम पंचायत ज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यह पहल अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के अवसर पर की गई है, इसलिए पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में इन केंद्रों का नाम अब से अटल ज्ञान केंद्र होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन की यह पहल सराहनीय है, जिससे इन पंचायतों के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को न केवल घर के निकट 24 घंटे पुस्तकालय बल्कि इंटरनेट और वाईफाई की सुविधा भी प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री ने ज्ञान केंद्रों को पुस्तकें प्रदान करने के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट का भी आभार व्यक्त किया है। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। कमेंट बॉक्स में बताइए नेशनल बुक ट्रस्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द फेमस भीमा काली टेम्पल लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? प्रसिद्ध भीमा काली मंदिर हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो भीमा काली मंदिर इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, यह स्थित है सराहन में। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मलाणा क्रीम? मलाणा क्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है डॉक्टर देव कन्या ठाकुर ने पुस्तक लिखी है मलाणा क्रीम। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं बुक के टाइटल को। राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने गत दिनों राजभवन में लेखिका डॉक्टर देवकन्या ठाकुर की तीसरी पुस्तक मलाणा क्रीम का विमोचन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने लेखिका के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि नशे जैसे विषयों को पुस्तक के माध्यम से आगे लाया जाना चाहिए, ताकि लोगों में जागृति पैदा हो सके और नशे के खिलाफ एक सुदृढ़ अभियान चलाया जा सके। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक नए लेखकों को भी प्रेरणा देगी। तो इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, एक तो मलाणा क्रीम का विमोचन किसने किया, इसके राइटर कौन है और इसका थीम क्या है? थीम है इसका नशा मुक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स विल बी सेटअप इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में कुल कितने मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की स्थापना की जाएगी? तो हिमाचल प्रदेश में कुल 9 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की स्थापना की जाएगी। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। हिमाचल प्रदेश के कृषि ग्रामीण विकास पंचायती राज एवं पशुपालन मंत्री हैं श्री वीरेंद्र कंवर। उन्होंने शिमला में बताया कि केंद्र सरकार ने पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण योजना के तहत राज्य में 9 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के लिए 1.44 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों के माध्यम से प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में पशु चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। इन इकाइयों के माध्यम से लोगों के घर द्वार के समीप उनके पशुओं की बीमारी का निदान और उपचार करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हिमाचली पहाड़ी काउ फार्म इज बीइंग एस्टेब्लिश? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हिमाचली पहाड़ी गाय फार्म की स्थापना की जा रही है? तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में, ठीक है, हिमाचली पहाड़ी गाय फार्म की स्थापना की जा रही है। हिमाचली पहाड़ी नस्ल के पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत जिला सिरमौर के कोटला बड़ोग में हिमाचली पहाड़ी गाय फार्म की स्थापना की जा रही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टीचर्स विल बी अपॉइंटेड एज हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर फॉर ईच स्कूल अंडर द स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम अंडर आयुष्मान भारत स्कीम? आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम के तहत कितने अध्यापकों को प्रत्येक विद्यालय के लिए स्वास्थ्य और वेलनेस एम्बेसडर नियुक्त किया जाएगा? तो प्रत्येक विद्यालय के लिए 2 अध्यापकों को स्वास्थ्य और वेलनेस एम्बेसडर नियुक्त किया जाएगा। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम के तहत 2 अध्यापकों को प्रत्येक विद्यालय के लिए स्वास्थ्य और वेलनेस एम्बेसडर नियुक्त किया जाएगा और उन्हें किशोरावस्था से जुड़े 11 विषयों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। यह एम्बेसडर प्रत्येक कक्षा के कम से कम 2 विद्यार्थियों को हेल्थ एंड वेलनेस मैसेंजर के रूप में तैयार करेंगे और वर्तमान में यह कार्यक्रम प्रदेश के 6 जिलों मंडी, कांगड़ा, बिलासपुर, ऊना, चंबा और सिरमौर जिलों के 3017 स्कूलों में आरंभ किया जा रहा है और बाद में इन्हें अन्य जिलों में भी आरंभ किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड द नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम बाय व्हेन दिस प्रोग्राम एम्स टू मेक द स्टेट टीबी फ्री? हाल ही में मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय अक्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कब तक प्रदेश को अक्षय रोग मुक्त बनाना है?
तो साल 2025 तक हिमाचल प्रदेश का लक्ष्य है कि प्रदेश को टीबी फ्री बना लेना है। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। आइए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। राज्य सरकार अक्षय रोग के उन्मूलन के लिए तत्परता से कार्य कर रही है, जिसके लिए राज्य में CB नेट मशीनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। अक्षय रोग के मरीजों को प्रति माह 1500 रुपये की आर्थिक सहायता के अतिरिक्त उपचार की अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रति माह 500 रुपये प्रदान किए जा रहे हैं। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद हरियाणा गवर्नमेंट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ आदि बद्री डैम ऑन सोन रिवर एंड कनेक्टिंग इट with Saraswati River, in which district of Haryana is the Adi Badri Shrine located। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने सोन नदी पर आदि बद्री बांध के निर्माण और इसे सरस्वती नदी के साथ जोड़ने के लिए हरियाणा सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आदि बद्री तीर्थ हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो आदि बद्री हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। कोशिश रहेगी कि इस टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो बनाया जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली चीफ मिनिस्टर श्री जयराम ठाकुर हैज लॉन्च्ड द मोबाइल ऐप एंड पोर्टल ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पोर्टल? हाल ही में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के मोबाइल ऐप और पोर्टल का शुभारंभ किया है। इस पोर्टल का नाम क्या है? इस पोर्टल का नाम है उन्नति पोर्टल। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की उपस्थिति में शिमला में हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के मध्य राज्य में निगम की आवश्यकताओं के अनुरूप स्टील की आपूर्ति के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। किस किस के बीच? HPSIDC और सेल के बीच। ठीक है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के मोबाइल ऐप और उन्नति पोर्टल का भी शुभारंभ किया। यह पोर्टल उपयोगकर्ताओं को दूसरों के साथ मिलकर और व्यक्तिगत परियोजनाओं पर कार्य करने की सुविधा प्रदान करता है। उन्नति पोर्टल रियल टाइम सहयोग के साथ ही उपयोगकर्ताओं को किसी भी स्थान और समय पर साथ में काम करने और दस्तावेजों के आदान प्रदान की सुविधा भी प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द नेशनल लेवल 5-डे विंटर कार्निवल ऑर्गेनाइज्ड? राष्ट्र स्तरीय 5 दिवसीय विंटर कार्निवल का शुभारंभ कहाँ किया गया? पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, विंटर कार्निवल में पारंपरिक वेशभूषा में नाट्य नृत्य करती हुई महिलाएं, और इस विंटर कार्निवल का आयोजन किया गया मनाली में। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत दिनों मनाली के प्रसिद्ध हिडिंबा माता मंदिर में पूजा अर्चना करके परिधि गृह मनाली से कार्निवल परेड को हरी झंडी दिखाकर राष्ट्र स्तरीय 5 दिवसीय विंटर कार्निवल का शुभारंभ किया। उन्होंने विंटर कार्निवल आयोजन के लिए अपनी ऐच्छिक निधि से 10 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय स्वर्णिम वन महोत्सव का उद्घाटन किया। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से आपके लिए बन जाता है कि राज्य स्तरीय स्वर्णिम वन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? मनाली में, कुल्लू के मनाली में। ठीक है। इसके अलावा इस अवसर पर यूरोप के मोंटेनिग्रो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल करने पर मनाली की आंचल ठाकुर को भी सम्मानित किया गया है। तो ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए यहाँ पर बन जाता है। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं आंचल ठाकुर को, और इनका संबंध किससे है? मनाली से। ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोग याद रखेंगे। जहाँ तक अगर विंटर कार्निवल के इतिहास की बात है, तो तत्कालीन पर्वतारोहण संस्थान के निदेशक डॉक्टर हरनाम सिंह ने इस कार्निवल की शुरुआत की थी 1977 में। यह शुरुआत उन्होंने इस उद्देश्य को लेकर की थी कि मनाली में विंटर गेम्स को बढ़ावा दिया जा सके। सबसे पहले इस कार्निवल की शुरुआत सोलंग नाला के स्की ढलानों पर हुई थी और यहाँ पर विंटर गेम्स का आयोजन किया गया था। इस कार्निवल का शुभारंभ उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री YS परमार ने किया था। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोग याद रखेंगे। 1985 से लेकर 1992 तक इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया था। 1994 के बाद फिर से विंटर कार्निवल का आयोजन किया गया और देश भर के सांस्कृतिक दलों को इसमें शामिल किया गया। 1998 में इस विंटर कार्निवल को राज्य स्तर और 2011 में राष्ट्र स्तर का दर्जा दिया गया। यह एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह आपको याद रखना है कि मनाली में आयोजित होने वाले विंटर कार्निवल को राष्ट्र स्तर का दर्जा कब दिया गया? साल 2011 में। और राज्य स्तर का दर्जा कब दिया गया? साल 1998 में। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वेयर वाज द 4-डे नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी चैंपियनशिप
फॉर वीमेंस कैटेगरी ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली। हाल ही में महिला वर्ग की 4 दिवसीय नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी चैंपियनशिप फॉर वीमेंस कैटेगरी का आयोजन किया गया मंडी जिले में। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को खिलाड़ियों के साथ इंटरेक्ट करते हुए। वल्लभ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मंडी में हाल ही में महिला वर्ग की 4 दिवसीय नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 32 विश्वविद्यालयों की लगभग 400 छात्राएं भाग ले रही हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 4 वर्षों में मुख्यमंत्री युवा खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 1032.91 लाख रुपए की राशि खर्च करके प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 15 लाख रुपए की लागत से एक खेल के मैदान का निर्माण किया गया है। इसके अलावा प्रदेश सरकार द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों में रोजगार प्रदान करने के लिए 3% का खेल कोटा भी निर्धारित किया गया है, जिसके तहत 220 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को विभिन्न विभागों, निगम और बोर्डों में रोजगार प्रदान किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना है कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों को हिमाचल प्रदेश में खेल कोटा कितना दिया जाता है? 3% का खेल कोटा निर्धारित किया गया है उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी रोजगार प्रदान करने के लिए। ठीक है, अब आपके लिए आज का सवाल। इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। इजी क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शंस आर 30 जनवरी, 14 नवंबर, 29 अक्टूबर, 31 अक्टूबर। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसके अलावा इस बार के गिरिराज समाचार पत्र में कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस भी थे, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने हिमाचल प्रदेश में कुछ महीने किस स्थान पर गुजारे थे? डलहौजी में गुजारे थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। सुभाष चंद्र बोस ने भी अपने जीवन का कुछ समय डलहौजी में गुजारा था, लगभग 22 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1871 में हिमाचल प्रदेश की यात्रा की? तो भारत के 1871 में लॉर्ड मेयो ने हिमाचल प्रदेश की यात्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने बंगश का थानेदार किसे नियुक्त किया था? जगत सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महल नगर कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कुल्लू में नगर महल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किन 2 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो हिमाचल प्रदेश के वरुण कुमार शर्मा और निषाद कुमार को हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मार्ट पुलिस इंडेक्स रैंकिंग में हिमाचल प्रदेश पुलिस ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? स्मार्ट पुलिस इंडेक्स में हिमाचल प्रदेश का स्थान है 9वां। ठीक है, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिविंग माई कन्विक्शंस किस प्रसिद्ध शख्सियत की आत्मकथा के अंग्रेजी अनुवाद का शीर्षक है? तो शांता कुमार जी की जो आत्मकथा है उसके अंग्रेजी अनुवाद का शीर्षक है लिविंग माई कन्विक्शन। यह क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल में 15 से 18 आयु वर्ग का कोविड रोधी टीकाकरण कब आरंभ किया गया था? तो 15 से 18 आयु वर्ग के लिए टीकाकरण आरंभ किया गया था 3 जनवरी 2022 को। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड टेलीग्राम विद दिस लिंक। कीप वॉचिंग आवर वीडियो। मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।